हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा। अब सेकंड लेक्चर जो है इसमें हम इसी के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, एंगल जी आई इज इक्वल टू एंगल जी आर। तो उसी बेस पे एक मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। जैसे ये कोई अब हमने प्लेन मिरर यहाँ पे लिया है, अगर कोई भी लाइट रे यहाँ से अगर नॉर्मली इंसिडेंट करती है, जैसे यहाँ से कोई सोर्स और नॉर्मली लाइट रे अगर इंसिडेंट करती है, तो उस केस में एंगल आई, एंगल आर, एंगल जी आई, अभी आपको क्लियर किया एंगल जी आर, और डेविएशन की वैल्यू क्या होगी उस केस में आपको बताना कि क्या वैल्यू होगी। तो बता दूं आपको, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ क्या है। इफ ए रे ऑफ लाइट, इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, अगर प्लेन मिरर पे नॉर्मली कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो उस केस में एंगल आई, एंगल आर, जी आई और जी आर और डेविएशन की वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, देखने की बात यह है, बहुत से बच्चे एंगल आई 90 डिग्री लिख देते हैं लेकिन होता जीरो है। कैसे होता है, जैसे मैं अभी एग्जांपल के तौर पे बता दूं। एक नॉर्मल मैंने आपको अभी क्लियर किया, नॉर्मल 90 डिग्री, एक जैसे इंसिडेंट रे आएगी, इनके बीच में जो एंगल, ध्यान से देखें, ये एंगल धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे बिल्कुल 90 डिग्री हो जाएगी, और बिल्कुल नॉर्मल होती है एंगल कितना हो जाएगा, जीरो जीरो। और जो लाइट रे जो रिफ्लेक्टेड रे थी, इस प्रकार से जो एंगल था, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये एंगल कम 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 होता होता क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे लाइट रे आएगी, जैसे अगर बॉल हम ग्राउंड पे फेंके तो बिल्कुल वापस आ जाती है। तो एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, दोनों ही हमारे पास क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जीरो। एंगल आई जीरो, एंगल आर जीरो। जी आई, सर जी आई क्या होगा, तो जी आई तो प्यारे बच्चों ये एंगल था ना, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। फिर भी क्लियर ना हो तो एक बार आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्यों बोलते हैं, ये बेसिकली एक स्फीयर का एक पार्ट होता है जहां पे हमारे पास लाइट रे क्या करती है, बाउंस बैक करती है, मींस कहीं वहां से लौट के वापस आती है, उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। बेसिकली इनको दो कैटेगरी में लिया जाता है। प्लेन मिरर इसके अंदर ही होता है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, उसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, इस प्रकार से मैंने कोई मिरर लिया, इस मिरर को क्या बोलते हैं सर, तो देखिए शाबाश, को समझने की बात है इसको। ये तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने बताया, और पॉलिशिंग की जाती है किसकी, सिल्वर की। और इस ये जो साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है आपके पास, और ये जो होता है इसका सेंटर, जैसे अगर पूरा स्फीयर अगर ड्रॉ किया जाए, ऐसे इस प्रकार सर्कल ड्रॉ किया जाए, तो सेंटर इसका यहाँ आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, तो बिल्कुल सेंटर होता है। और यहाँ से लाइन जो इसके पी पोल, जो पोल जो मिड पॉइंट ऑफ द मिरर होता है, इसको पोल बोलते हैं, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज पोल। इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर, ये जो मैं एक्स वाई से यहाँ लिख रहा हूँ। और इनके बिल्कुल बीच में एक पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं एफ, एफ मीन्स प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसकी भी डेफिनेशन बताऊंगा, स्मॉल एफ से लिखते, कैपिटल एफ से लिखेंगे। और ऐसी लाइन जो पी और सी को मिलाती है, उस लाइन को, उस एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अंदर की साइड जो है, और बाहर हमने पॉलिशिंग कर रखी है। पॉलिशिंग किसकी करते हैं, सिल्वर की करते हैं पॉलिशिंग, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो मिड पॉइंट होता है मिरर का, उसको पोल बोला जाता है, कैपिटल पी से उसको लिखते हैं। और ये क्या होता है, अपर्चर का मिड पॉइंट होता है। अब पूरे स्फीयर को हमने इस प्रकार से लिया है, ये सेंटर होता है, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, जो मैंने यहाँ पे कैपिटल एफ से लिखा है, कैपिटल एफ से ही आपको लिखना है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। सी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, उसको कैपिटल आर से लिखा जाता है। और पी से एफ की जो डिस्टेंस होती है, उसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। और स्मॉल एफ बोलते हैं फोकल लेंथ को, कैपिटल आर बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, उम्मीद करता हूं। तो ये आपके पास मिरर कौन सा है सर, इसको बोलते हैं कॉनकेव। कॉनकेव कैसे ध्यान रखेंगे सर, इसके बारे में ये बताएं। रिफ्लेक्टिंग साइड जो है ना, वो टुवर्ड्स, मतलब किसकी तरफ है, ये ध्यान रखना, टुवर्ड्स। अगर टुवर्ड्स है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स है, मतलब उसकी तरफ है, तो कॉनकेव बोलोगे। और दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे इसी को रीड्रॉ करूं,
और यहाँ पे अंदर की तरफ मैं इसकी पॉलिशिंग करूँ, सेंटर तो इस साइड नहीं बन सकता इसका, ये रोटेट तो ऐसे ही होगा, एक पार्ट है इसका, कर्वेचर है, तो सेंटर तो इसका सर यहीं आएगा, लेकिन इस साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हुआ, दूसरी साइड, मतलब अवे बोल सकते हो आप इसको। अवे है तो आप क्या लिखोगे, अवे किससे अवे है, सी से, सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो उसको कॉन्वेक्स बोलेंगे। ध्यान कैसे रखेंगे सर, अवे में 1 2 3 4 कम लेटर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें भी कमी है। यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, मतलब ज्यादा ज्यादा कम कम, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बेसिक आइडिया ले सकते हैं ये। ओके, तो स्पून होती है, चम्मच होती है, ये साइड कॉनकेव होती है और ये साइड कॉन्वेक्स होती है। तो ये था इनके बारे में कि डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर, कॉनकेव की कैसे लिखेंगे, कॉनकेव मिरर इज दैट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर इन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ जो होगा उसको कॉनकेव बोलते हैं, और जो दूसरी साइड होगा उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स बोलते हैं। इन्हीं के बेसिस पे, इन दोनों मिरर के बेसिस पे आपके पास रे डायग्राम है, 6 + 2, 6 कॉनकेव के हैं और 2 आपके पास कॉन्वेक्स के हैं, उनके नेचर ऑफ इमेज हैं। फिर आपके पास मिरर फॉर्मूला आता है, फिर आपके पास मैग्निफिकेशन आता है, फिर इनके जो यूजेज हैं, कॉन्वेक्स के क्या यूजेज हैं सर, कॉनकेव के क्या यूजेज हैं, जो एग्जाम में आते हैं, एग्जाम की नजरिए से जो इम्पोर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, कितना साइज होगा सर इमेज जो बनेगी, कहाँ वो इमेज बनेगी, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इनके बारे में था, बता दूं प्लेन मिरर के बारे में हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लेन मिरर, सबसे पहले बता दूं, प्लेन मिरर जो होता है आपके पास, प्लेन जैसा कि आप नाम से पता चल रहा है आप लोगों को, ये एक प्लेन मिरर है। इसमें खास बात क्या होती है, जहां भी जितने भी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उतने डिस्टेंस पे इमेज बनती है, सेम डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर यहाँ से है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब इसके बारे में सर खास बात क्या है, इसकी जो फोकल लेंथ होती है प्यारे बच्चों, फोकल लेंथ जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, वो इनफाइनाइट होता है, जो बहुत बार पूछ लेते हैं। इनफाइनाइट को ऐसे लिखते हैं, जैसे 8 लिखते हैं ना, 8 उसको सुला देना है बस, ये भी सो जा, रात हो गई है, तो 8 को सुला दिया, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं। दूसरी खास बात क्या है, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, जैसे मैं हूँ, अगर यहाँ से मैं 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलूंगा, तो मेरी जो इमेज है वो मुझे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती हुई नजर आएगी। रिलेटिव कंसेप्ट है फिजिक्स में। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड है, तो इमेज की स्पीड क्या होगी, तो आपको डायरेक्ट उसका डबल कर देना है, तो वो होगी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसका मैग्निफिकेशन अभी तो नहीं समझोगे, वैसे आप लोगों को पता है, तो मैग्निफिकेशन इसका +1 होता है, जितना इमेज का साइज होता है उतना ही ऑब्जेक्ट का साइज होता है। तो ये कुछ खास बात थी इसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में।